एसबीआई का पीओ मैंने क्रैक किया, प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू तक गया। 2018 की लास्ट की बात है। स्टूडेंट लाइफ था तो नेटवर्क मार्केटिंग में इंटर तो कर गया मैं कि मुझे घर से निकाल दिया गया। लेकिन उसी बीच नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छी कंपनी की तलाश थी और YTM आके वो तलाश पूरी हुई। और अब तो लगता है कि सर एज अ कैरियर कि इसके बाद अब कुछ नहीं है, यानी कि 12वें महीने का पे आउट जो था 12 लाख से ज़्यादा का था। नमस्कार YTM परिवार, स्वागत है आप सभी का सीजन 2 ऑफ YTM SLSL सक्सेसफुल लेसन्स विद सक्सेसफुल लीडर्स की इस अद्भुत वीडियो सीरीज में, जहां पर हम सुनेंगे ऐसे YTM लीडर्स की उपलब्धियां जिन लोगों ने कुछ नहीं से शुरुआत करके बहुत कुछ तक कैसे अचीव कर लिया। तो दोस्तों आइए, आपका स्वागत है इस शानदार और अद्भुत वीडियो सीरीज में, जहां हम सुनेंगे आश्चर्यचकित करने वाले सक्सेस स्टोरीज को। और आज के हमारे खास मेहमान हैं अभी तक के फास्टेस्ट डायमंड अचीवर उत्तर प्रदेश गोरखपुर से श्री सचिन सिंघानिया साहब। सचिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा लग रहा है सचिन जी आज इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करके? रियली सर बताऊं कि बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि इस घड़ी का इंतजार बहुत दिनों से था कि कब हेड ऑफिस आऊं और ये सारी इंटरव्यू आपके सामने हो। तो अपने आप बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ और बहुत बहुत आपको धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। बहुत शानदार सचिन जी। और ऑडियंस को फिर से मैं बताना चाहूँगा कि आज का ये इंटरव्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही यंग चैंप, बहुत ही जोश मशीन और बड़ी उपलब्धि को हासिल किए हुए पर्सनालिटी YTM के मिस्टर सचिन जी से आज हम लोग रूबरू होंगे। सो सचिन जी, हम जानना चाहेंगे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और कहाँ आपका जन्म हुआ और क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता रही है? सर अगर बात करें मेरा जन्म का, तो मैं प्रॉपर मेरा बिहार में हुआ था। अच्छा। और मेरी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश में हुई है। ग्रेट। और मेरे फैमिली में बात करें तो मम्मी हैं, पिताजी हैं, छोटा भाई है और सारी जॉइंट फैमिली है। दादाजी हैं, चाचा जी हैं, चाची हैं, दादी, सब लोग हैं। ओके। और शिक्षा की बात करें सर तो मैं BCom फाइनल हूँ। अच्छा, BCom मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से किया, DDU से, और वहाँ से मैं टॉपर रहा 2018 के अंदर। और BCom करने के बाद माइंड सेट था कि मुझे बैंक में जाना है, नौकरी करना है। अच्छा। और बचपन से जैसे पूरी फैमिली में जो है सब लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। मेरे घर में 2 लोग बैंक मैनेजर हैं, तो उनका ड्रीम था, पिताजी का ड्रीम था कि मैं बैंक में जाऊं और मैनेजर बनूं। लेकिन ऊपर वालों को कुछ और ही मंजूर था और शायद मैं आज यहाँ आ गया। और ऐसा होता भी है कि आसपास हमारे जो भी दोस्त यार या परिवार के लोग कुछ बड़ा कर रहे हो रहते, तो फिर वही हमारे लिए भी बड़ा ड्रीम, यानी कि हमारा भी मोटो हो जाता है और हमारे फैमिली वालों का भी हो जाता है। फैमिली में कोई डॉक्टर के प्रोफेशन में अगर अच्छा पैसा कमा रहा है तो माँ बाप के लिए और हमारे लिए भी वो माइंडसेट हो जाता है कि मेरा भी बच्चा या मैं खुद भी डॉक्टर बनूं करके। सो ये माइंडसेट चेंज कैसा हुआ? तो फिर आप बने बैंक मैनेजर या बैंक में गए, बैंक में जॉब किए, कि आप डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट आ गए? नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट नहीं आ गया। अच्छा। इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन मैं शॉर्ट में शेयर करना चाहूँगा। और 18 की बात है, जब मैं फाइनल BCom किया, उसके बाद से मैं MCom करने की तैयारी कर रहा था कि MCom करूं या MBA करूं। अभी मैं कैरियर की तलाश में था। उसी बीच मैं बैंक की तैयारी शुरू कर दिया था, बैंकिंग का, और तैयारी चल रही थी और 1 साल मैंने जम के तैयारी किया। उसके बाद से मेरा बैंक में फाइनल हुआ, SBI का PO मैंने क्रैक किया, प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू तक गया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 2 नंबर से मैं रुक गया इंटरव्यू। फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। अच्छा। उसी दौरान मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से एक इंसान ने अवगत कराया, नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। 2018 की लास्ट की बात है। स्टूडेंट लाइफ था तो नेटवर्क मार्केटिंग में इंटर तो कर गया मैं, लेकिन बहुत सीरियस नहीं था। यहाँ की चीज़ों को देख के समझ क्लियर था कि यहाँ से कुछ बड़ा हो सकता है। और फाइनली 2020 से नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने सीरियसली करना शुरू किया। इस बीच में बहुत सा स्ट्रगल रहे। पिताजी ने काफ़ी बगावत किया कि ये सब नहीं करना है, क्योंकि उनका सपना था बैंक में जाऊँ, मैं मैनेजर बनूँ, और उनके सपनों को मैंने तोड़ा, है ना। और मैं कुछ अलग जब करने की बात किया घर पे, तो एक सिचुएशन मुझे याद आता है 2019 का जो दौर था, कि मुझे घर से निकाल दिया गया कि आप अगर घर पे रहना चाहते हो तो आपको नौकरी करना पड़ेगा, और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करोगे तो फिर घर में नहीं रहने देंगे, ना एक पैसे देंगे ना घर में रहने देंगे। तो वो दौर मुझे आज भी याद है कि मैं सड़कों पे रहा, स्टेशन पे रहा, कई बार तो दोस्तों के यहाँ रहा, कई जगह मतलब ऐसे स्ट्रगल हुए, जो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, मैं शॉर्ट में शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत स्ट्रगल फुल रहा नेटवर्क में जर्नी मैंने शुरुआत किया, और फाइनली आज चीज़ें यहाँ हो रही हैं। सही कह रहे हैं सचिन जी, क्योंकि काफी मुश्किल होता है जब एक
कॉलेज के बाद एक बच्चा एज अ करियर नेटवर्क मार्केटिंग को चुनाव करता है, क्योंकि जो तस्वीर हमारे लोगों ने, हमारे पुराने लोगों ने ये बना के रखी है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, वो कहीं ना कहीं लोगों को एक विश्वास पात्र नहीं लगता कि मेरे बच्चे का भविष्य बनेगा, क्या मेरा बच्चा बहुत बड़ा कर पाएगा। और कभी कभी माँ बाप ऐसे भी हो जाते हैं कि एक बहुत छोटी दुनिया का बहुत छोटा सा हिस्सा नौकरी, जिसके सामने भी नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि नौकरी के सामने भी नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं दिखता, यानी कि नौकरी ही बड़ा दिखता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज टेक्नोलॉजी की दुनिया है, सोशल मीडिया का जमाना है, और हम लोग भी प्रयासरत हैं। और ये जो हमारा SLSL सीरीज है, ये उसी दिशा में है कि कहीं ना कहीं लोग समझे कि ये बहुत बड़ी दुनिया है, नौकरी इसके सामने कहीं भी नहीं ठहरती। बिल्कुल। सो सचिन जी, 2020 में आपने नेटवर्क मार्केटिंग का शुरुआत किया, और YTM कब आपको मिला? YTM मिला है सर 2023 में। 2023 में, यानी कि ये जो 3 साल का आपका और जो जर्नी रहा वो कैसा रहा? क्योंकि कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के शुरुआती नतीजे जो होते हैं वो कमजोर होते हैं, और कहीं ना कहीं वहां पे व्यक्ति अपना फाउंडेशन सही करता है, बुनियाद सही करता है, बेसिक्स को समझता है, और लर्न, टीच एंड डुप्लीकेशन का बिजनेस है तो पहले वो लर्न करता है जी। सो कैसा रहा और क्या उपलब्धियां रही YTM से पूर्व आपके? सर अगर YTM से पूर्व की बात करें तो 3 साल काफ़ी स्ट्रगलफुल रहा। जैसा आप हमेशा कहते भी हैं कि पहले साल 2 साल तो सीखने में लग जाता है, तो सीखने का दौर था। और सीखने का दौर सोचिए कि अगर कोई सपोर्ट ना हो पीछे बैकएंड में, तो बहुत ही स्ट्रगलफुल रहा। चीज़ों को सीखा गया, समझा, नेटवर्क मार्केटिंग को जाना गया, बहुत स्टडी किया गया, इसके ऊपर डीप स्टडी किया गया। और जिस लास्ट कंपनी के अंदर था वहाँ भी कुछ पे आउट लिए गए, ठीक ठाक अचीवमेंट पे मैं गया, वहाँ भी लगभग लाख रुपए के पे आउट लिए गए। लेकिन वो पे आउट सिर्फ मेरा आ रहा था, टीम के अंदर वो पे आउट नहीं आ रहे थे। टीम कहीं ना कहीं परेशान थी, टीम दिक्कतों में थी। तो फाइनली एक ऐसे कंपनी की तलाश थी कि जहाँ से मैं भी पैसे कमाऊँ और मेरी जो टीम है, जो मेरे विश्वास करके आई है, टीम के लोग भी पैसा कमाएं। तो ये 3 साल का सफर तो बहुत ही स्ट्रगलफुल रहा। फिर भी क्या टोटल इनकम किए रहे होंगे हम? टोटल इनकम लगभग मैं वहाँ से सर 22 लाख से अधिक इनकम किया था। अच्छा, 3 साल में? 3 साल के अंदर मैं 22 लाख इनकम किया। अच्छा। लेकिन वो कहने के लिए इनकम थी, क्योंकि आप ये बोलते हैं ना कि आगे पार्ट और पीछे सपाट, वो वाली कंडीशन थी कि पैसे तो आ रहे थे लेकिन पैसे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, सब चीजें वहीं लग जा रही थी। बिजनेस डेवलपमेंट में, ट्रेनिंग में, फंक्शन में, टूरिंग में। अच्छा। तो सारी चीजें वहीं लग जा रही थी। और सोचिए अगर मैं 3 साल के अंदर 22 लाख कमाया तो टीम में क्या अचीवमेंट रहा होगा। अच्छा, 22 लाख आप अर्न किए और टीम में तो लोग बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो उसके नीचे रहता है कि अगर टीम में कोई लीडर ना कमा रहा हो तो फिर उसका भी लोड हमारे जेब में पड़ जाता है, क्योंकि साथ में लेके चलना है तो जिम्मेदारी उठानी एक विषय हो जाता है, सबको लेके चलना पड़ रहा था, बहुत दिक्कत। सो इस दौरान कभी ऐसा मन में नहीं आया सचिन जी कि यार क्या गलत प्रोफेशन चुन लिया, क्या मैं छोड़ दूं क्या ये बिजनेस? ऐसा कभी नहीं आया माइंड में? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा सर कि एक समय ऐसा भी था कि लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग सब कुछ नहीं हो सकता है और फाइनली इस बिजनेस को क्यूट किया जाए, और जो पिताजी का सपना है उसे चलते हैं पूरा करने, फिर से स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उसी बीच नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छी कंपनी की तलाश थी और YTM आके वो तलाश पूरी हुई। और अब तो लगता है कि सर एज अ कैरियर कि इसके बाद अब कुछ नहीं है, और हर एक इंसान को, एक स्टूडेंट को एक बार YTM समझना चाहिए सर। क्या बात है, यानी कि उस समय कहीं ना कहीं दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट था, द्वंद था कि यार कि कंटिन्यू करे या जॉब की तरफ रुख करे, पिताजी का सम्मान भी रह जाएगा, पिताजी का प्यार भी मिल जाएगा और वो हो जाएगा, और यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, इनकम तो हो रही है लेकिन लोग नहीं कमा रहे, और उसी दौरान YTM मिल गया। सो कब YTM शुरुआत किया आपने? YTM का स्टार्टिंग सर हुआ था मेरा जनवरी 2023 में। ग्रेट, यानी कि अभी आपको कुल मिला के 1.5 साल ही हुए? हाँ 1.5 साल हुए हैं। अच्छा, सो सचिन जी, इस 1.5 साल का सफर जो है, मुझे तो पता है कि बहुत चौंकाने वाली उपलब्धियां आपने अपने झोले में डाली है, और निश्चित रूप से आज का ये जो इंटरव्यू है ऑडियंस को भी काफी बड़ा किक देने वाला है। सो सचिन जी, ये बताइए कि ये 1.5 साल के सफर में YTM में क्या उपलब्धियां आपने हासिल की? क्या आपकी टीम साइज है, क्या आपकी अचीवमेंट है, क्या आपकी टोटल इनकम है? सर अचीवमेंट की बात करें तो अचीवमेंट इतने सारे हैं, इतने ज़्यादा अचीवमेंट है कि अगर मैं सारे बताऊं तो बहुत समय लगेंगे, लेकिन मैं इन शॉर्ट बताता हूं। जब मैंने YTM का शुरुआत किया सर, तो जो मेरा पहला पे आउट था, वो पहला पे आउट ही सर 1,12,000 का था, पहला पे आउट। क्या बात है, क्या बात है। देखिए ये सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और मुझे लग रहा है कि एक ट्रेंड सेट हो रहा है कि आप पहली बार कोई कंपनी कर रहे हैं और पहले महीने का ही चेक
1 लाख रुपए। और ऐसे हस्ती को अगर आप सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से इस इंटरव्यू में आपको बहुत सीरियस होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सचिन जी आगे बताएं। जी सर, तो पहला पे आउट मेरा 1,12,000 का था और अब लगभग 18 महीने हो चुके हैं, लेकिन 18 महीने के अंदर इस 1,12,000 से नीचे कहीं पे आउट गिरा नहीं। क्या बात है, बहुत शानदार। ये रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया, बनाया रिकॉर्ड कि उससे नीचे कभी नहीं आएंगे। और इस 18 महीने के अंदर मैंने 6.5 लाख रुपए का भी सिंगल चेक लिया, जो कि 6 महीने के अंदर मैं क्रैक किया था। और जैसा आपने बताया था, आपने अपने फेसबुक पे भी शेयर किया था कि YTM के 7 साल के इतिहास में मैंने एक रिकॉर्ड बनाया, जो मेरे लिए गर्व की बात है कि आपके फेसबुक से पोस्ट हुआ था। 6 महीने के अंदर कोई डायमंड बना, वो खिताब मैंने अपने नाम किया आपके आशीर्वाद से। और अगला 6 महीना जो था वो मैंने डबल डायमंड क्रैक किया, और डबल डायमंड का जो सिंगल पे आउट था वो लगभग 12,000 से ज़्यादा का था। 12 लाख यानी हाँ सॉरी 12 लाख रुपए, सॉरी, यानी कि 12वें महीने का पे आउट जो था 12 लाख से ज़्यादा का था। ग्रेट, सुपर्ब। और अगर टोटल इनकम की बात कर लें अब तक, तो 47,15,200 समथिंग पे आउट अभी हो चुका है। वो रेगुलर बढ़ते जा रहा है सर, और आपके आशीर्वाद से अभी अगला जो पे आउट होगा लगभग 20 लाख क्रॉस कर जाएगा ट्रिपल डायमंड का। क्या बात है, बहुत शानदार सचिन जी। और देखिए अभी एक और बड़ा सीमा कैसे आप पार कर सकते हो, ये उदाहरण सचिन जी ने प्रस्तुत किया है कि महज 18 महीने के दौरान ऐसे भी आपके जीवन में कोई महीना आया जिसमें आप डबल डायमंड जब कंपनी में क्वालिफाई करते हैं तो सिंगल मंथ आपको 10 लाख रुपए का तो रिवॉर्ड आता ही है, लेकिन उस महीने के आपके बिजनेस जो परफॉर्म आप करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका मैचिंग बोनस और सब मिला के 12 लाख रुपए का सिंगल मंथ का चेक, 47 लाख रुपए से भी ज्यादा का कुल इनकम महज 18 महीने में, ये प्रमाणित करती है कि आप औसतन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम ले रहे हैं। दोस्तों, ये पावर है YTM की, ये पावर है नेटवर्क का, ये पावर है सिस्टम का। आगे हम समझते हैं कि सचिन जी इतनी बड़ी उपलब्धि आज आपके पास है। आज कहते हैं ना कि पहले कुछ साल आपको काम करना पड़ता है और तब आप 80% काम करते हैं लेकिन 20% रिटर्न मिलता है, लेकिन एक समय बाद जब आपकी अचीवमेंट हो जाती है तो फिर आपका नाम काम करना चालू करता है। फिर जब आप 20% भी काम करते हैं तो 80% आपको रिटर्न मिलता है। अब आप उस जगह है कि अब आप 20% भी मेहनत करेंगे तो 80% रिटर्न मिलेगा, लेकिन मुझे पता है आप तो 100% मेहनत करने वाले हैं। सो डेफिनेटली अभी ट्रिपल डायमंड आप जाने वाले हैं, यानी कि 2 साल से भी कम अवधि में ट्रिपल डायमंड पहुंच जाएंगे। तो आप उस मुकाम को हासिल कर लेंगे कि 20 महीने में सिंगल मंथ का चेक 20 लाख रुपए। बिल्कुल। और शायद ये रिकॉर्ड जो है वो नेटवर्क इंडस्ट्री को चौंकाने वाली होगी, और ये उपलब्धि आपके नाम से जा रहा है। बिल्कुल, ये सारा श्रेय आपको जाता है सर। नहीं, मेहनत है आपका, कर्म है आपका। सो सचिन जी, कैसा महसूस होता है इतनी बड़ी अचीवमेंट के आप हिस्सा हो चुके हैं? और आई थिंक जो सपना होता है एक यूथ का कि एक शानदार कार हो, शानदार नाम हो, क्रेडिबिलिटी हो, वो सब कुछ आपके पास है। तो सचिन जी, कार कौन सी रखी है अभी आपने? सर अभी मैं कार मेंटेन करता हूँ, होंडा का अमेज। अमेज, ग्रेट, सुपर्ब। और सर कार में एक लाइन ऐड करना चाहूंगा कि नेटवर्कर की 99% कारें फाइनेंस आती हैं। हाँ, लेकिन एक ड्रीम था मेरा कि मैं जब कार लूंगा तो फुल ऑन कैश लूंगा। और शोरूम वाला भी परेशान हो गया था, चौंक गया था कि अगर ये 26 साल का लड़का 10.5 लाख रुपए कार ले तो करता क्या है। और वो बहुत जल्दी अपने साथ ज्वाइन भी करने वाले हैं। और अपने बर्थडे पे मैंने सेल्फ को गिफ्ट किया था नवंबर 2023 में ही, यानी कि मुझे 10-11 महीने हो गए तो YTM में काम करते हुए, और 11 महीने के अंदर मैं 10.5 लाख रुपए की फुल ऑन कैश कार लेके आया। और आपके आशीर्वाद से बहुत जल्द 1 करोड़ की जगुआर भी लेके आ रहा हूँ। क्या बात है, बहुत बधाई हो सचिन जी। क्योंकि देखिए, कार 1 करोड़ की है, कार 50 लाख की है, या कार 100 करोड़ की है, बात यह है कि कार खरीदने वाला, कार लाने वाला जो बंदा है वो कितने का है, वो कहां तक सोच सकता है। क्योंकि अगर आपने सोचा है कि 1 करोड़ का जगुआर लेके आना है, सबसे पहले तो इंसान का सोच पहुंचता है, फिर इंसान उसमें प्रैक्टिकल रूप से पहुंचता है। बहुत बधाई हो, क्योंकि आपकी सोच आपकी उम्र से काफी आगे की है, और बहुत जोश आपके बातों से लगता है, बहुत उमंग आपकी बातों से लगता है, और ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से आप बड़ा नहीं, बहुत बड़ा करने के लिए इस इंडस्ट्री में आए हो। और ये केवल आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होगी, क्योंकि आपकी उपलब्धि हर किसी व्यक्ति को उत्साहित करने वाली होगी। तो ये आपकी उपलब्धि में और भी लोगों की उपलब्धि में योगदान देने वाली चीजें साथ चल रही है आपकी। सो सचिन जी, आज ये जो अचीवमेंट आपके पास है, आज ये जो ड्रीम्स आपके पास है, मैं
ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि YTM के मार्केटिंग प्लान में या YTM के प्रोडक्ट में या YTM के एजुकेशन सिस्टम में, YTM में ऐसा क्या आप देखते हैं कि इतने बड़े बड़े सपने आपने इतने आसानी से संजो लिए कि मुझे 1 करोड़ का कार लेके आना है, मुझे 20 महीने में 20 लाख का चेक करना है? क्या खास बात आपको, क्योंकि इससे पहले भी आपका अनुभव रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में, क्या खास चीज आपको YTM में लग रही है जिससे आप ये कह सकते हैं कि YTM सबसे बेस्ट है आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाने के लिए? एक्चुअली सर, सपने की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में सपने दिखा जाते हैं लेकिन पूरे नहीं कराए जाते हैं। और वहाँ और भी बहुत सारी कंपनियां YTM को लेके, तो वहाँ सिर्फ प्लान में पैसा दिखता है ना, लीडरों के जेब में, लीडरों के अकाउंट में पैसे नहीं दिखते हैं, ये चीज़ें फैक्ट हैं। लेकिन YTM आने के बाद एक चीज़ तो फिक्स हो गया कि यहाँ जो प्लान है और यहाँ जो पे आउट सिस्टम है, मतलब भर भर के पैसा डाला गया प्लान के अंदर, और वो सिर्फ डाला नहीं गया है, वो पैसे लीडरों के जेब में भी डाले जा रहे हैं। वो पैसे बिल्कुल आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये इतना इतना पैसा आना है, और वो पैसे इतनी तेजी से आ रहे हैं कि सपने पूरे करने आसान हो जा रहे हैं। क्या बात! वरना सर मेरी औकात नहीं थी कि मैं 1 करोड़ की कार तक सोच बनाऊं, और ये बहुत जल्दी लोगों को दिखाई भी देगा कि अभी मैं 10.5 लाख की कार से चल रहा हूँ, और आपके आशीर्वाद से 1 करोड़ की कार से भी चलूंगा। और ये सब कुछ अगर पॉसिबल तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पॉसिबल है। अगर मैं जॉब के अंदर होता तो पॉसिबल नहीं हो पाता, और मैं कहीं और कंपनी में भी होता तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता जितनी जल्दी यहाँ पॉसिबल हो पा रहा है। तो ये सब कुछ YTM के मार्केटिंग प्लान और आपकी नीयत, जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया है कि अधिक से अधिक पैसा लीडरों के जेब में जाए, क्योंकि आपकी एक सोच मैं सैल्यूट करता हूँ कि आपकी सिर्फ एक ही सोच है कि लीडरों को बड़ा करना है। तो हम लोग बड़े हो रहे हैं तो डेफिनेटली गाड़ी भी बड़ी आएगी। क्या बात है सचिन जी, बहुत शानदार। और दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आज कहते हैं ना कि किसी भी बेहतर कंपनी का चुनाव करने के लिए आपको 4P देखना होता है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान और पे आउट। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि ये कहीं ना कहीं ये आधा सच है, क्योंकि पूरा सच के लिए और भी चीजें हैं। क्योंकि अगर प्रोफाइल बेहतर ही काफी होती तो दुनिया का सबसे बेहतर प्रोफाइल वाला कंपनी हमारा पहला चॉइस होता। बिल्कुल सही कहा। शानदार प्रोडक्ट ही अगर काफी होते तो वर्ल्ड की नंबर 1 प्रोडक्ट बनाने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, लेकिन वो आज हमारी पहली चॉइस नहीं है। मैं कहता हूं कि भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, ले तेरी घंटी ले तेरी माला, और वो YTM पूरा करता है। जब एक YTM को एक लीडर एज अ करियर स्टार्ट करता है तो पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने, 6वें महीने जो चेक वो देखता है तो वो खुद शायद मंत्रमुग्ध हो जाता है कि क्या इतने सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट 100, 200, 300 के उत्पाद में इतने कम समय में, जो डायमंड बनना 100 में से 1 व्यक्ति के लिए होता था, सपना जैसा होता था, वो YTM में 100 में से 90 लोगों के लिए सफल हो जाता है। और ये वाकई इंटेंशन वाली बात है, नियत वाली बात है। मैं फिर से आपको आंदोलित करना चाहूंगा कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी कंपनी में अगर संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपको वो बड़ी उपलब्धि नहीं हासिल हो रही है, और स्पेशली अगर आप उत्तर प्रदेश बेल्ट से है, गोरखपुर एरिया से है, तो मैं तो कहूंगा इस वीडियो में कमेंट करें, अपना नंबर दे, सचिन जी डायरेक्ट आपको कैसे 6 महीने में डायमंड बना जाता है, कैसे 12 महीने में 12 लाख का चेक क्वालिफाई किया जाता है, कैसे 20 महीने में 20 लाख का चेक क्वालिफाई किया जाता है, और कैसे 1 करोड़ रुपए का कार के बारे में सोच को पहुंचाया जा सकता है। अगर इसका आप गाइडेंस चाहते हैं, 1-to-1 सपोर्ट चाहते हैं, तो आप कमेंट करके सचिन जी से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। सचिन जी आपको मदद करेंगे, और निश्चित रूप से जब वो अपनी करियर में, अपनी टीम में तूफान लाए है, तो आपकी जिंदगी में भी तूफान ला सकते हैं। सचिन जी बहुत शानदार आपकी अचीवमेंट है, और मैं परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करूंगा कि दिन दोगुनी रात चौगुनी ऐसे ही उपलब्धियां आपके जीवन में और आपकी पूरी टीम के करियर में, आपकी टीम के लोगों के, टीम में मेंबर्स के लोगों के जीवन में आते रहें। तो सचिन जी मैं जानना चाहूंगा, आप यंग है, वैसे यंग मैं भी हूं, लेकिन थोड़ा 30+ हो गया हूं, तो आज के यंग के लिए तो 24-25 वाला है और अंडर 30 है। सो आज जब आप एज अ करियर YTM को या नेटवर्क मार्केटिंग को लेके चल रहे हैं, कभी मन में अभी एक डर तो नहीं रहता, एक हनक तो नहीं रहती कि यार ऐसा कुछ हो जाएगा? आप फुल कॉन्फिडेंट है कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी दुनिया है जो शायद नौकरी के चश्मे से पहन के नहीं देखी जा सकती, तो कभी डर तो नहीं लगता आपको? सर एक्चुअली डर वाली बातें तो 2-3 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। अच्छा, ग्रेट। और बीच में वो डर लगा भी था कि नहीं, ये चीज़ें नहीं करने लायक हैं, यहाँ सिर्फ चकाचौंध दिखाया जाता है, जो चीज़ें दिखाते वो चीज़ें होती नहीं है। लेकिन पिछले 18 महीने से ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, डर वाली कोई चीज़ नहीं रह चुकी है
कि यहाँ पे कोई अब कैरियर में कोई दिक्कत है। और सर डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो इतना बड़ा समुंदर है, ये इतना बड़ा समुंदर है कि यहाँ पे सर मतलब मैं यहाँ पे निःशब्द हो जाता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि इसके लिए क्या किया, क्या कहा जा सकता है। और जो चीज़ें यहाँ पॉसिबल हैं वो जॉब में पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है कि सर वो विश्व के किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी जॉब के अंदर वो संभव नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर संभव है। क्या बात है। और विशेष तौर पर एक आम व्यक्ति के लिए जिसके पास अगर जॉब तो है नहीं और अगर वो व्यवसाय करना चाहता है, तो आम व्यक्ति के पास अगर पूंजी भी नहीं है निवेश करने के लिए और अगर वो कुछ बड़ा करना चाहता है। बिल्कुल। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेफिनेटली डर तो कभी कभी लगता है, डर मुझे भी लगा था, डर बता रहे सचिन जी को भी लगा था, लेकिन कहते भी है कि किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो वही दो स्थिति है। पहली स्थिति वो डर की स्थिति और दूसरी स्थिति जो होती है वो है भूख की स्थिति। अगर आपके पास डर है तो जरूर आप जीवन में वो कर सकते हैं, डर के ही सही। कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी डर के एग्जाम के पिछली वाली रात में वो कुछ ना कुछ पढ़ ही लेता है। सही बात। और जब किसी को टॉप करने का भूख होता है तो वो पिछली रात को ही नहीं, पहली रात से 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई करता है, क्योंकि उस बंदे को डर नहीं है लेकिन भूख है कि मुझे टॉपर बनना है, इसलिए वो पहली रात से। लेकिन जो बंदा पहली रात नहीं पढ़ पा रहा है वो आखिरी रात इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसके अंदर डर है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर भूख है, अगर आपके अंदर डर है, तो आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग भी केवल उन लोग को बड़ा दुनिया देता है कि अगर आपके अंदर भूख है कुछ बड़ा करने का और बहुत बड़ा करने का, सारे अभाव आपके पास है। हो सकता है आपकी शैक्षणिक योग्यता कमजोर हो सकता है आपके पास व्यवसाय करने के लिए कोई पूंजी ना हो या कोई अनुभव ना हो, लेकिन ये सिस्टम इतना बड़ा है, ये व्यवसाय इतना बड़ा है कि जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो शुरुआत में तो नहीं समझ आता, लेकिन जैसे आप इसकी गहराई में गोता मारते हैं आपको समझ आ जाता है कि ये वो पावरफुल टेक्निक है जो आपको मल्टीप्लाई 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 आपकी इनकम को मल्टीप्लाई करते 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 इतना मल्टीप्लाई कर देता है कि आप समझ भी नहीं पाते कि कैसे 12 महीने में 12 लाख और 20 महीने में 20 लाख और एक व्यक्ति महज 3 साल के अंदर 2 साल के अंदर 1 करोड़ के कार के सपने संजोता है। सो सचिन जी, मैं चाहूंगा कि अंतिम 2 मिनट आप यूथ को मैसेज करें कि क्यों उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग एज अ करियर लेनी चाहिए। सो आपने इतना बड़ा उपलब्धि अपनी झोली में डाला है, सो मैं चाहूंगा कि आप डायरेक्ट यूथ से कनेक्ट होइए और उनको मार्गदर्शन करिए और उनको कहिए कि क्यों आप एज अ करियर डायरेक्ट सेलिंग को आज 21वीं सदी में ले। जी सचिन जी। बिल्कुल सर, मैं यूथ से एक मैसेज देना चाहूँगा कि आज यूथ की एक मेंटालिटी हो चुकी है कि हमें सिर्फ पढ़ लेके नौकरी लेना है ना, और हमें सिर्फ जॉब करना है, जॉब सीकर हो चुके हैं यूथ। लेकिन मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि दोस्त, आप जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बने, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी इतनी सर्विस नहीं है कि उतनी जॉब दे पाएंगी। और डायरेक्ट सेलिंग इतनी अथाह इंडस्ट्री है, इतना बड़ा ये व्यापार है कि आप वो काम कर रहे हैं जो आज देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन कर रहे हैं, जैसे टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, है ना। ये लोग जो काम कर रहे हैं वो काम हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम बिना इन्वेस्टमेंट के कर रहे हैं। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 से 4 साल का, जैसे मुझे भी लगभग यहाँ पहुँचने में 4 साढ़े 4 साल का समय लगा। ऐसा नहीं कि मैं अचानक से यहाँ पे आ गया, जो मैंने बैकएंड में 3 साल का स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल की देने के आज मैं यहाँ आया। तो आप 3 से 4 साल का माइंड सेट करें और 3 से 4 साल का एक माइंड सेट करके YTM को शुरू करें, है ना। और मेरे इसमें एक स्वार्थ है कि आप जरूर एक बार मुझे संपर्क करें, क्योंकि मैं एक यूथ हूं, तो आपको मैं गाइड कर सकता हूं कि मैं पिछले 3 साल 4 साल के अंदर क्या गलतियां किया, क्योंकि दोस्त समय बहुत कम है ना, और हम सारी गलती करके खुद सीखना चाहें तो समय ज़्यादा लग जाएगा। तो एक सफल इंसान से उनकी गलतियों को, उनकी अच्छाइयों को जान के उनसे अगर सीखा जाए तो समय आपको कम लगेगा, और ऐसा हो सकता है कि जो मैं रिकॉर्ड बनाया उस रिकॉर्ड को आप ब्रेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही किया और आगे ये रिकॉर्ड कोई नहीं बना सकता है। मैं तो चाहता हूं कि सर ये रिकॉर्ड टूटे, और रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, है ना। तो एक ऐसा यूथ भी हो सकता है, ऐसा मेरे से कम उम्र के इंसान भी हो सकता है या ज्यादा उम्र का भी हो सकता है, जो 6 महीने के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। 100% सचिन जी, और बहुत ही शानदार ये इंटरव्यू, शॉर्ट एंड स्पेशल ये इंटरव्यू है, और मैं चाहूंगा कि बार बार रिवाइज करके इस इंटरव्यू को देखिए। बहुत जल्दी हम जब और नए सेशन चालू करेंगे तो सचिन जी को
नए रैंक के और नए अचीवमेंट के साथ इंटरव्यू में बुलाएंगे। और सचिन जी, आज का ये इंटरव्यू आपने बहुत ही शानदार बना दिया अपनी उपलब्धियों को साझा करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत जल्दी ट्रिपल डायमंड, बहुत जल्दी प्लेटिनम, बहुत जल्दी टोपाज, कोहिनूर बने और बहुत जल्दी परमात्मा के आशीर्वाद से आपका 1 करोड़ का जगुआर आए, उसमें आप सवारी करें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, धन्यवाद।